हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये वाला खाना पापा की तरफ से था। पापा जी कल आए थे मेरे यहाँ पर, जब ये एक्सीडेंट मेरा हुआ था ना, मेरा और विहान का, उससे पहले का वीडियो था। तो उन्होंने 500 रुपये दिए थे और मुझे बोला था खाना ऑर्डर कर दे, उनको खाना खाना है। तो मैंने खाना ऑर्डर करा था करीबन 10 बजे, लेकिन खाना आया था 11:30 12 बजे तक, क्योंकि रेस्टोरेंट ही 11 बजे ओपन होता है वो वाला। तो यहाँ पे मैंने कुछ आलू का पराठा मंगवाया था, प्याज का पराठा, और कुछ रोटियां मंगवाई थी। देखो, प्लेन रोटी मंगवाई थी, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो फिर मम्मी भी आए थे, तो मम्मी आलू की सब्जी लेके आए थे और अचार था। तो मेरे फादर ने खाना खा लिया था, और मेरे बेटे को, विहान को, मेरी मम्मी ने अपने हाथ से 2 रोटी खिलाई थी। और ये होटल वाला नहीं खाना खाने दिया, मम्मी अपना खाना बना के लाई थी, आलू की सब्जी और रोटी। तो मम्मी ने मैंने कहा मम्मी ये वाला खिला देते हैं विहान को, तो मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी बोलते कि नहीं, मैं बना के लाई हूँ विहान के लिए, मैं अपना खाना खिलाऊंगी विहान को। तो मम्मी ने अपनी रोटी और सब्जी खिलाई थी विहान को। तो ये देखो, और ये आलू की सब्जी के मैंने रख दी थी, फिर शाम को खिला दी थी मैंने आलू की सब्जी के साथ 2 रोटी विहान को। और इसके साथ ये सेव की जो सब्जी थी, दाल थी। तो मेरे फादर ने भी खाना खा लिया था, मम्मी ने भी खाना खा लिया था। और ये देखो जी, ये पोहा आज का दिन था। आज मैंने सुबह नाश्ते में बनाया था और मैंने भी खाया था, रायता बना लिया था, साथ में मैंने फ्रिज में ठंडा करना रख दिया था। ये देखो, दही के का मैंने इतना सारा रायता बनाया था बूंदी ऐड करके। और ये पोहा के साथ ही मैंने सुबह दही के साथ खाना खाया था। विहान ने आधा खाया था, जितना खाया उतना ही खिलाया मैंने, ज़बरदस्ती नहीं करी ज़्यादा। तो ये वीडियो में आप लोगों को जो कन्फ्यूज़न है वो मैं बता देती हूँ। आप कहोगे कि निधि आप अच्छे से मतलब झुक रहे हो, मुड़ रहे हो, काम कर रहे हो। तो ये मेरा एक्सीडेंट होने से पहले का वीडियो था, जो कि मेरा कल जाना था। लेकिन फिर एक्चुअली मैंने ये वीडियो मतलब घर का काम कर रही थी, तो मैंने वीडियो बनाया था। तो मैंने सोचा था कि जब मैं विहान को स्कूल छोड़ के आऊँगी तो वापस आते हुए मैं आने के बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बट हुआ क्या कि मेरा, आप लोगों को पता ही है, फिर मैं मेरे बच्चे के साथ कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर ये वीडियो मैं कल नहीं भेज पाई, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, इस वजह से वो वीडियो नहीं गया। और कल मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी ना, क्योंकि पता है क्या, हेड इंजरी जो होती है ना, सिर में चोट लग जाए तो थोड़ा डर लगता ही है। और मैं तो कल बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर पता है दिल की, कल मेरी हार्ट बीट रात को भी इतनी तेज़ हो गई थी ना, मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी। क्योंकि देखो, एज अ मदर मेरे को अपने लिए डर नहीं लग रहा था कि मेरे पाँव में चोट लग गई। मेरा तो पाँव की चोट है, आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगी। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे की टेंशन हो रखी थी, क्योंकि देखो यार, जो चीज़ मैं नहीं चाहती ना वो हो जाती है तो और दुख आता है। मैं मेरे बच्चे का ना सिर की चोट बिल्कुल नहीं लगने देती। आप लोगों ने देखा है, मेरा बच्चे का मैं इतना ध्यान रखती हूँ कि भाई बच्चे के सिर में ना चोट लगे। क्योंकि देखो, पहले ही मैं 3.5 साल हॉस्पिटलों में चक्कर काटे हैं मेरे बच्चे के इलाज के लिए। अब जाके 2 महीने से मेरे बच्चे की दवाई बंद हुई है, तो मेरे को बहुत डर लगता है। मैं बहुत ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे को चोट ना लगे। और फिर देखो, कहते हैं ना, किस्मत भी ऐसी होती है कि जो जिस चीज़ से आप डरते हो, जो चीज़ आप सोचते हो नहीं होनी चाहिए, वो ही हो जाती है। देखो, बच्चे के सिर में चोट लग गई कल, और कल इतना फूल गया था ना मेरे बच्चे का सिर। तो इस वजह से ना मैं भी काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं ना, कि डर गई थी रात को मैं मेरे बच्चे का कल। पहले तो पता है मैं इतनी पैनिक हो गई थी, और जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था ना, वहाँ कम से कम 60-70 लोग इकट्ठे हो गए थे, आसपास के सारे ही लोग आ गए थे वहाँ पे। और वो सब ना मतलब उन भैया को ही डांटने लग गए थे, जैसे कार से जैसे कि टक्कर मार दी। तो फिर बाद में फिर मैंने ही बोला, मैंने कहा कि उन भैया को, क्योंकि उनकी कार थी, तो मैंने कहा हमें हॉस्पिटल लेके जाओ, हमारा मतलब ये ट्रीटमेंट करवाओ, बच्चे का भी दिखाना है मुझे। तो उन्होंने अपनी पसंद से ही हॉस्पिटल पसंद किया था। वो भैया जा रहे थे कार में, तो वो साइड में एक हॉस्पिटल था जो कि इसी चीज़ का था, एक्सीडेंटल केस लेता है वो हॉस्पिटल, वो ट्रॉमा सेंटर था। तो वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोक ली, तो वहाँ पे मेरे को मतलब, और विहान गए थे, तो मैं वहाँ पे भी जाके ना लाइव में भी देखना, मैं बच्चे के लिए डर रही थी। मेरे को ये था कि मेरे बच्चे का सिर की चोट है, इसको संभाल लो। तो उस टाइम तो मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी ना, मतलब डॉक्टर बार बार कह रहे थे बच्चा ठीक है, चिंता ना करो, चिंता ना करो। लेकिन मैं फिर भी चिंता कर रही थी मेरे बच्चे की, क्योंकि मेरे को बड़ा डर लगता है। मैंने तो कल भगवान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा भगवान जी, मेरा बच्चा मेरी गोदी में आ गया, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आगे के लिए भी मैं सतर्क रहूँगी, और मैं विहान को भी हेलमेट पहना के रखा करूँगी। देखो, मैंने तो पहन रखा था हेलमेट, तो देखो मेरे को सिर की चोट नहीं लगी। लेकिन
पता है क्या, अगर आप बाइक चला रहे हो ना तो बाइक पे सबको ही हेलमेट पहनना चाहिए। तो ये चीज़ भी बहुत गड़बड़ है, क्योंकि ना बच्चों के साइज़ के हेलमेट भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैंने पहले भी एक बार, याद होगा, विहान के लिए एक हेलमेट ख़रीदा था, वो हेलमेट इसका छोटा हो गया है। तो मैं देखूँगी कोई इसकी साइज़ का कुछ मिल जाए ना, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी मैंने देख लिया, क्योंकि 2 बार इसके सिर में लग चुकी बाइक एक्सीडेंट में ही। तो इस वजह से मैं अब इसका और भी ध्यान रखना है। और पता है क्या, मेरा एक्चुअली क्या है ना, आप कहोगे घर हाईवे पे पड़ता है और स्कूल है, मैंने आप लोगों को पता ही है कि स्कूल थोड़ा सा दूर है, मतलब सारी स्कूल दूर है हमारे एरिया से, जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ से मार्केट एरिया थोड़ा दूर पड़ता है। तो स्कूल छोड़ना ले जाना, बस यही कर रही थी। और तो क्या, बच्चे को स्कूल छोड़ने गई थी, पता क्या था, मुझे थोड़ी मालूम था ऐसे एकदम से गाड़ी टक्कर मार देगी और ऐसे बच्चे के भी लग जाएगी। तो अभी भी बर्फ़ की सिकाई कर रही थी, तो बस भगवान के सामने हाथ जोड़ जोड़ के बस अभी ये 24 घंटे तो निकल जाएंगे, क्योंकि 12-1 बज चुके हैं। तो बस 24 घंटे निकल गए, 24 घंटे और सही से निकल जाएं। तो ये ना कहते हैं कि हेड इंजरी में ना, सिर की चोट में 48 घंटे सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, वो 48 घंटे निकल जाए तो मतलब ये है कि बच्चा ठीक है, सेफ़ है। तो 24 घंटे तो बस भगवान जी के सामने हाथ जोड़ जोड़ के मैंने कहा बस ठीक है, सही निकल गया, बच्चा भी वैसे ठीक है। तो अभी ये तो देखो, आप लोग कहोगे ना ये सारा काम मैं घर का करके गई थी, मैं सारा घर का जैसे साफ सफाई का काम करके गई थी, बस बर्तन छोड़े थे। फिर मैं मतलब विहान को मैंने तैयार किया था नहला धुला के कि चल स्कूल छोड़ आती हूँ। मेरे तो सच्ची बता रही हूँ, हॉस्पिटल के चक्कर ही ख़त्म नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों। अब पहले मेरे को नहीं लगता था, बट अब मुझे ऐसा लगने लग रहा है जैसे मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा हो। मेरे साथ ना ये चीज़ सच्ची में है, पिछले 8 साल हो गए जब से मेरी शादी हुई ना, तब से लेके आज तक मेरे हॉस्पिटलों के ही चक्कर ख़त्म नहीं हो रहे हैं। कभी किसी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और मेरे बच्चे के ऊपर भी बहुत कष्ट आ रहे हैं। देखो ना, पहले अभी 3.5 साल दवाई खाई, इतनी मुश्किल वाला टाइम झेला, बीच में डेंगू हो गया तो हॉस्पिटल में एडमिट रहा, उसके बाद टाइफाइड हो गया, अभी पिछले साल भी कितना बीमार रहा, देखो 1.5 महीना बीमार रहा मेरा बच्चा, आप लोगों को भी पता है, पिछले साल गर्मियों के समय में। फिर 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, फिर जाके ठीक हुआ, कितने इंजेक्शन लगे। तो मैं बता रही हूँ कि टाइफाइड हुआ, उससे पहले एक बार लूज मोशन में भी 10 दिन नहीं, 1 हफ्ता एडमिट रहा हॉस्पिटल में। तो पता है अभी 6 साल का ये होएगा, और कितना हॉस्पिटल में जाना, ये सब चीज़ें, पता नहीं क्यों कभी चोट भी लगती है, इसके बहुत बार चोट लग जाती है। तो बस यही चीज़ मैं बोल रही थी कि बस इसी वजह से बच्चे का बस यही लगता है कि नहीं यार, किसी ने सच में, कहते ना, किसी की ऐसी भी नज़र लग जाती है कि कुछ अच्छा भी हो रहा होता है ना लाइफ में, फिर वही ख़राब हो जाते हैं चीज़ें। तो बस भगवान ऐसी बुरी नज़र से बचाए हम मेरे को और मेरे बच्चे को, और बस मेरी बच्चे की हेल्थ सही कर दे, बस मेरे को मेरे बच्चे के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, ठीक रहे। तो मैं थोड़ा घर का काम करके विहान को स्कूल ले जाने से पहले भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वहाँ भी लेके गई थी विहान को दिखाने के लिए। विहान के दांत ही दिखाए थे, वहाँ पर भी एक्चुअली डेंटिस्ट बैठते हैं, तो मैंने सोचा एक ओपिनियन ले लेती हूँ, सेकंड ओपिनियन। तो वहाँ पे भी गई थी, वहाँ पे दिखा के आई, फिर वापस आई, तो फिर इधर मतलब ऐसे हो गया। और काम भी इतने, देखो काफ़ी दिन हो गए, 1 महीना हो गया, मैं इतनी परेशान हो रही हूँ ना, कभी बैंक के काम करवाने में 4 चक्कर मैं घूम चुकी, कभी आधार कार्ड का अपडेट करवाया, उसमें मेरे इतने चक्कर लगे। और उसके बाद चलो मैंने सोचा ये काम हो गया, तो अभी हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट करवा रही हूँ बच्चे का। तो बस वही है ना, अकेले अकेले दिमाग तो परेशान हो ही जाता है कि कभी कुछ कभी कुछ, अकेले सारी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं, ऊपर से फिर ऐसे एक्सीडेंट हो जाए। अब देखो ना, मेरे पाँव में इतनी चोट लग गई है कि मैं अब बाइक नहीं चला सकती हूँ। अब कुछ भी काम हो बाजार के, मार्केट के, अब बच्चे को स्कूल छोड़ना ले जाना, अब देखो मेरी वजह से बच्चा भी बैठ गया, मेरे चोट लग गई पाँव में, अब बच्चे को स्कूल भी मैं छोड़ के नहीं आ सकती। चलो 2-3 दिन तो देखो मैं वैसे भी नहीं भेज सकती थी अभी विहान को, कि विहान आराम कर ले अच्छे से, है ना, सिर में लगी है इसलिए। बट ये है कि ये था कि चलो बच्चा चला जाता स्कूल, लेकिन अब कैसे मैं छोड़ के आऊँ, कैसे लेके आऊँ, वही दिक्कत हो गई है। जब तक मेरा पाँव ठीक नहीं होगा तब तक मैं मतलब विहान का स्कूल भी मेरे को छुट्टी करवानी पड़ेगी। और यहाँ पे देख सकते हो, इधर मैं आई थी, ये सरकारी हॉस्पिटल था, और ये बच्चा भी मेरे साथ है, आप लोग देख लीजिए। और यहाँ इस वीडियो में मैंने एक ही बस 30 सेकंड का ही एक वीडियो बनाया था, वहाँ हॉस्पिटल का, प्राइवेट हॉस्पिटल का, जिन्होंने एक्सीडेंट किया था उनकी भी वीडियो मतलब इस वीडियो में आपको दिख जाएगी।
क्योंकि मैंने उनका भी थोड़ा सा वीडियो बना लिया था सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए, कि कल को मुकर ना जाएं कि कह दे कि हमने एक्सीडेंट नहीं किया। तो बस इसलिए लिया था मैंने उनका वीडियो। और यहाँ इस हॉस्पिटल से भी मैं आई थी विहान को दिखा के। आपको पता ही है, मतलब यहाँ पे भी डेंटिस्ट बैठते हैं, तो एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहती थी मैं विहान के दांतों के लिए, क्योंकि प्राइवेट में तो मैंने दिखा रखा है अभी। तो उन्होंने तो विहान का आरसीटी का बता रखा है कि मतलब आरसीटी करवानी है काफ़ी सारे दांतों की। तो मैंने सोचा इसलिए सरकारी में भी दिखा लेती हूँ एक बार। तो इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये भैया हैं जिनकी गाड़ी से टक्कर हुई थी, और ये शायद इनके पीछे पिताजी हैं, फादर हैं। तो ये भी मतलब बाहर हिसार के नहीं थे, बाहर से आए हुए थे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरी जो मदर है वो विहान के बर्फ़ की सिकाई कर रही हैं। यहाँ पे आप देखो, ये बर्फ़ है, इसमें चुन्नी में लपेटी हुई है और थोड़ा थोड़ा रख रही हैं विहान के, ताकि ये जो सूजन है ना सिर की, ये ठीक हो जाए। पैर रखना ना ऐसे रखती हूँ सीधा, यूँ मोड़ना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पूरे पाँव में ये देखो, इधर पूरे पे ऐसे पट्टी लगी हुई है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देती हूँ। तो कल मैं एक सेकंड ओपिनियन के लिए, सरकारी हमारा हॉस्पिटल है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ डेंटिस्ट बैठते हैं, उनके पास ओपिनियन लेने गई थी, बच्चे के दांत दिखाए थे। तो वो तो मुझे मना कर रहे हैं कि बच्चे का आरसीटी मत करवाओ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बच्चे के 8 दांतों की आरसीटी करवानी पड़ेगी। बोलते एक ना 2 दांत, 1-2 दांत की बात अलग होती, बोलते 8 दांतों की आरसीटी करवाना बहुत बड़ी बात है बच्चे के लिए, बच्चा भी परेशान होगा। तो उन्होंने मुझे ये बोला है कि देखो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो करवाते रहेंगे आरसीटी, उनका तो मतलब पैसे बनेंगे, पर एक सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर के नाते मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप बच्चे की आरसीटी मत करवाओ, जो उन्होंने मुझे बोला है। उन्होंने बोला है कि देखो बच्चा 6 साल का हो गया है, अब अगले मतलब 4-5 साल में नए दांत आने हैं बच्चे के, तो वो सही आ जाएंगे। अभी जो ये वाले दांत है ना, उसमें आप बस ये देखो कि बच्चे को डेली सुबह शाम ब्रश करवाते रहो, और बच्चे को अगर किसी दांत में दर्द हो रहा है सिर्फ उसकी आरसीटी करवा लो, अगर दर्द हो रहा है वो भी तब, मतलब डेंटल ट्रीटमेंट सही नहीं है, छोटा बच्चा है। तो बोलते हैं कि अभी कुछ टाइम ऐसे ही टाइम निकाल देंगे, साल 1.5 साल 2 साल, तो फिर नए दांत आने शुरू हो ही जाएंगे। तो मुझे भी ये चीज़ सही लग रही है, क्योंकि आरसीटी यार बच्चा करवा पाएगा, सबसे बड़ी बात है कि बच्चा छोटा है। और मैंने इनसे भी पूछा डॉक्टर से कि बच्चे के दांत खराब होने का रीज़न क्या है, तो उन्होंने मेरे को रीज़न ये बताया है कि आपने 3.5 साल तक बच्चे को दूध पिलाया है, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपने लंबे समय तक दूध पिलाया बच्चे को, माँ का दूध जैसे बच्चे को पिलाते हैं। तो बच्चा क्या करता है ना, जब माँ का दूध जैसे रात को मांगता है, रात को आपने पिला दिया, तो वो बच्चे के दांतों में, वो माँ का दूध होता है मीठा, तो वो दांतों में लगा रह जाता है, जिसकी वजह से कुछ केरिंग होती है, कीरिंग पता नहीं क्या होता है, जिसकी वजह से बच्चे के दांत खराब हुए हैं। तो ये रीज़न बताया है, माँ के दूध से बच्चे का दांत खराब हुए हैं, इन डॉक्टर ने तो यही रीज़न बताया है। वैसे जिन पे मैं अब गई थी पहले, उन्होंने भी यही रीज़न बताया था कि ये माँ के दूध ज़्यादा लंबे समय तक अगर हम पिलाते हैं तो उनसे होते हैं ख़राब। तो ये रीज़न है। तो मैं अभी के लिए तो देखो विहान का यही मैंने सोचा है कि देखो जिस दांत में कभी ये दर्द की शिकायत करेगा ना कि मम्मी दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, सिर्फ उसी का ही मैं आरसीटी करवा लूँगी। बाकी सारे दांत बोल रहे हैं कि छेड़वाने की ज़रूरत नहीं है अभी।